तो वुड का जो यूज होता है, हम पढ़ रहे हैं वुड, आगे वाला पीछे वाला विल रिकॉर्ड इट लेटर। वुड का यूज होता है वो चॉइसेस देने के लिए होता है, जैसे वुड यू माइंड इफ आई लीव द टेबल, वुड यू माइंड इफ आई मीट यू टुमारो, समझ गए? ये तो वुड का यूज है, इतना ही आई थिंक यूज जरूरी है। सिमिलरली वुड ही कर लो यहाँ पर, यहाँ वुड की जरूरत नहीं है। ही कुड वॉक फॉर लॉन्ग आवर्स। लास्ट में अगर आप कोई चीज कर पाते थे तो उसके लिए आप कुड लगाएं या वुड लगाएं, सेम होंगी। हम इतना ओवरबर्डन नहीं कर सकते अपने आप को इन्फॉर्मेशन से, इस चीज के लिए नहीं, जो चीज इजी है वो ही पढ़ते हैं। अगला है शुड। शुड सबको पता है, शुड का मतलब होता है एडवाइस, और यही याद रखना है, क्योंकि किसी भी मोडाल का जब यूज करने के लिए, बोलने के लिए तो बेटा तुम कितने भी इन्यूमरेबल तरीके से उसको बोल दो, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसके मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर पे पूछा जाता है, समझ गए? अगर वो कहीं एरर करेक्शन में या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए देंगे तो दे विल मेक श्योर शुड का यूज एडवाइस के लिए ही हो रहा हो। तो तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि शुड का यूज कहाँ होता है, एडवाइस के लिए। और अपने आप को कंफ्यूज ना करने के लिए अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी शुड का यूज हमेशा एडवाइस के लिए ही करो, वरना सारी मोडाल तुम्हारी इधर खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि कोई फिर डिफरेंशिएशन ही नहीं बचेगा सारी, समझ गए? शुड का यूज होता है एडवाइस के लिए। यू शुड गो टू डॉक्टर, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, समझ गए? तो शुड का यूज है जब हम किसी इंसान को एथिकल, मॉरल या फिर कोई इंटेलेक्चुअल एडवाइस देते हैं। मॉरल मतलब किसी को अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है? मॉरल का मतलब यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। उसके एट द सेम टाइम किसी को चोट लगी है और किसी इंसान को फॉर्मल एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड गो टू अ डॉक्टर, शुड गो टू अ सर्जन, है कि नहीं? तो इस तरह की जो एडवाइस है उसके लिए हम शुड यूज करते हैं। शुड सबसे इजी है, जब एडवाइस आएगा तभी लगाना है और क्वेश्चन भी वैसा ही आएगा। अगला है मे। मे का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो दो जगह होता है। पहला तो होता है परमिशन के लिए, और दूसरा होता है, तीन होते हैं, पहला होता है परमिशन के लिए, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए, और तीसरा होता है विश के लिए। विश वाला सबको पता है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? भगवान तुम्हारा भला करें, ठीक है? मे गॉड ब्लेस यू सबको पता है। या मे यू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, अगर कोई ये कह देगे तो इसका भी यही मतलब होगा कि तुम्हें जो चाहिए वो मिले। मे यू गेट अ लॉट रिचर, तुम और रिच हो जाओ। मे किसी को डिजायर, किसी को विश या इन अ वे किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है? तो एक तो ये यूज है मे का जो बहुत होता है। दूसरा यूज जो है मे का वो होता है परमिशन के लिए। जब हम अपने घर में या अपने दोस्तों से कुछ बोलते हैं, खाते हैं, तो हम यूज कर लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं अरे दो ना, या ला देना। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कैन यू गिव मी। ये इनफॉर्मल है कैन, उसमें फॉर्मल का परसेंटेज नहीं है। जब अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने कलीग से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसे हम वहां पर कैन का यूज करते हैं। लेकिन वही परमिशन जब आप ऑफिस में मांग रहे हैं, आप टीचर से बोल रहे हैं या किसी एल्डर से, कुल मिलाकर के जो आपसे उम्र में, पोजीशन में या कहीं इन अ वे रिस्पेक्ट में सोसाइटी में ज्यादा बड़ा है, ऐसे इंसान से जब आप कोई चीज का परमिशन मांगते हैं तो वहां कैन नहीं मे लगाते हैं। ये डिफरेंस कैन और मे में है, समझ गए? जैसे तुम क्लासमेट्स हो तो एक दूसरे से कैन बोल सकते हो, कैन यू बोरो मी, और कैन आई टेक योर नोटबुक, ठीक है? तो इस तरह से। बट मेरे से बोलोगे अगर, जो कि तो मेरे से भी नहीं, मैं भी कंप्लीटली बहुत काफी इनफॉर्मल हूँ, बट अपने प्रिंसिपल से जाकर के बोलोगे या फिर ऑफिस में बड़े होकर के या फिर कहीं ऐसे इंसान से जिससे तुम पता है कि पोजीशन है और जो एज गैप या फिर पोजीशन का गैप बहुत ज्यादा है, ऐसे इंसान से हम बोलते नहीं है मे, मतलब एंड बोलते नहीं है, रिकमेंडेड ही नहीं है, मे ही बोलते हैं। और यही कल्चर का पार्ट है, अगर आप कहीं बोलेंगे भी कैन तो आपको टोक देंगे, ठीक है? मे का यूज होता है किसी इंसान से परमिशन लेने के लिए, ठीक है? मे आई गो फॉर आई डोंट नो, मे आई गो फॉर, मे आई लीव, सबसे बेटर यही है, ठीक है? मे आई लीव या मे आई सेट या मे आई टेक दिस फाइल। तो जब भी हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिससे हमारा बहुत ज्यादा एज गैप है, बहुत ज्यादा पोजीशन का गैप है, वहां हम मे का यूज करते हैं। तीसरा जो मे का यूज होता है वो है प्रोबेबिलिटी के लिए। अब सिंस प्रोबेबिलिटी के लिए इतने सारे यूज होते हैं तो एक एक करके देख लें। जब हम कैन की बात करते हैं, इट कैन रेन टुडे, तो प्रोबेबिलिटी समझ लो नियरली 50% है, ठीक है?
कैन का मतलब तुमने किसी से राह चलते ऐसे बोल दिया कि अरे हो सकती है, ये नहीं हो सकती। मे जब हम यूज करते हैं तो मे की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है। काफी कम का मतलब ये है कि समझो 20 to 30%। परसेंटेज के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ, बट मे का मतलब बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होती है। आई मे गो देयर, मैं हो सकता है वहां जाऊं, ठीक है। अभी मे से मस्ट तक के सफर में प्रोबेबिलिटी परसेंटेज बढ़ता जाता है। अगर मे की जगह तुमने माइट यूज कर दिया, ठीक है, तो माइट का मतलब ये है कि ये जो तुम परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, दिस इज नियरली 70 to 80%। जैसे दे माइट कम एनी मिनट, वो किसी भी समय आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इट माइट रेन टुडे। तो माइट का यूज ही सिंस प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है, देखो एक ही यूज यहाँ ने लिखा है, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी को हाईएस्ट मानेंगे। इसको समझ आ गया? जब किसी मान चीज गया। की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी तो क्या लगाओगे? माइट। जब किसी चीज की डामाडोल प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या लगाओगे? मे। और कैन अगर किसी ने जबरदस्ती लगा दिया तो प्रोबेबिलिटी में यूज करना है, वरना प्राइमरी यूज मेरे हिसाब से कैन का प्रोबेबिलिटी में नहीं करना चाहिए। कैन का और अच्छा यूज हो सकता है एबिलिटी के लिए, तो क्यों प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करें? ले पढ़ रहा है किसी को? यस मैम। मस्ट Yes, मतलब ma'am. 100% प्रोबेबिलिटी मस्ट है। मस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए यूज नहीं होता है मस्ट। अच्छा हाँ होता है। मस्ट वैसे कंपेल करने के लिए होता है, और मस्ट मतलब नियरली 100%। एक तो मस्ट का यूज भी कंपेल कर, तो फिर प्रेडिक्शन वाले में हो गया ना। हाँ हाँ सेम ओनली। तो अगर मुझसे प्रोबेबिलिटी सेंस में पूछा जाए तो केवल दो मोडाल्स हैं जिनका यूज होना चाहिए, लेकिन होता सबका है। फिर डिपेंड टीचर पे पड़ता है या बनाने वाले पे करता है क्या उसने लिखा हुआ है पेपर में। मे और माइट, माइट का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, मे का यूज लाइट पॉसिबिलिटी के लिए। फिर और कौन है जो यूज हो सकता है? और यूज होते हैं एंड, मस्ट और विल का मतलब तो फ्यूचर 100% प्रिडिक्शन के लिए होता है। कैन का यूज 50-50 के लिए, चलो ठीक है जब यूज करना है तो कर लिया, इट कैन गो कैन नॉट, ऐसा उसका कुछ प्रोबेबिलिटी का रूल ही नहीं है, तो कैन 50-50 मान लेते हैं। और जब हम मस्ट बोलते हैं तो मस्ट का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जैसे इस वक्त जो वेदर हो रहा है, इसके लिए लिख के मैं कह सकती हूँ दैट इट मस्ट रेन टुडे। समझ गए? क्योंकि जैसी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ये होना ही चाहिए। समझ गए? लेकिन मस्ट और विल में डिफरेंस है। मस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है, विल ने तो डिसाइड कर दिया है। विल ने क्या दे दिया है? प्रेडिक्शन। पॉसिबिलिटी और प्रेडिक्शन में फर्क समझते हो ना? यस मैम। यस। किसी से कहना कि यू मस्ट कम फर्स्ट मतलब ऐसा है कि तुम डिजर्विंग हो, और किसी से ये कह देना यू विल कम फर्स्ट का मतलब मुझे पता है कि तुम आओगे। समझ गए? इतना यस फर्क है। मैम। किसी को कोई डाउट? मतलब विल रिजल्ट्स बता देता और यस, मस्ट विल रिजल्ट्स बता देगा और मस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी है। तो अगर कहीं कोई ये कह दे इट मस्ट रेन टुडे तो वो नियरली 100%, इट माइट रेन टुडे 70-80, इट में डामाडोल है सिचुएशन। पता समझ आ गया? यस यस मैम। मैम। मैम आप एक बार कैन का दिखा सकते हो, मतलब नोट नहीं करते। ये वाला पीडीएफ दिया होगा मैंने, ग्रुप पर नहीं दिया? मैम एक बार ये दोबारा शेयर कर दीजिए। दोबारा भेज देती हूँ। समझ आ रहा है ना बेटा? यस मैम। यस हटा लूं? मैम एक मिनट। यस मैम। मैम लिख लिया। Sorry guys, yeah. So, अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं? माइट तक तो हमने कर लिया, ठीक है। अब ought to, must not और need not। मस्ट कर लिया है तो मस्ट नॉट तो कर लोगे। अच्छा मस्ट अभी किया ही नहीं है, पहले मस्ट कर ले। मस्ट का मतलब होता है किसी इंसान को कंपेल करना, ठीक है। ऑब्लिगेशन जहां पे लिखा हुआ है, कंपेल का मतलब यू मस्ट डू दिस, तुमको ये करना ही होगा, यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क।
यू मस्ट स्टडी। तो किसी को कंपेल करना, ऑब्लिगेट करना, किसी को किसी चीज में बांधना, उन सब के लिए मस्ट यूज होता है, ठीक है। और अगर मस्ट नॉट लगा दो तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन होता है, ठीक है। यू मस्ट नॉट डू दिस, मतलब ये तुम्हें नहीं ही करना चाहिए, वो कर लोगे। समझ गए मस्ट का मतलब? किसी को स्ट्रांगली किसी चीज के लिए फोर्स करना मस्ट होगा, और यही प्राइमरी यूज है मस्ट का, कि किसी चीज को हम स्ट्रांगली किसी चीज को फोर्स कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो मस्ट है, ठीक है। जैसे मैम यू मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। हाँ बेटा। मैम यू मस्ट नॉट, यू शुड नॉट, सेम नहीं होगा? नहीं, शुड नॉट एडवाइज है, चॉइस तुम पर है। मस्ट नॉट कंपेल है। ओके शुड नॉट तुम्हें मान्या कह सकती है, मस्ट नॉट विल बी योर फादर। समझ गए डिफरेंस? ओके मैम। शुड नॉट इज ऑलवेज एन एडवाइस, शुड एडवाइस ही है, और एडवाइस का सिंपल मतलब ये है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम देख लो। समझ रहे हो? तो मस्त तो फिर ऑर्डर हो गया ना कि नहीं करना हाँ, चाहिए। मस्ट तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख रही है पूर्व। इधर मुझे शुगर कोट करके बातें मत समझाओ, सीधी बात ये कि मस्ट का मतलब ऑर्डर है, हाँ ऑर्डर ही है। और शुड का मतलब जिसकी तुम पे नहीं चलती, वो केवल शुड ही कह सकता है, मस्ट कहेगा तो तुम सुनोगे नहीं उसकी। समझ गए? मस्ट का मतलब है कि कोई चीज के लिए स्ट्रांगली अगर तुम्हें फोर्स किया जाए या मना किया जाए, जो कि वो ही कर सकता है, योर पेरेंट्स, और या योर पेरेंट्स, आजकल तो और कोई नहीं है, तो मस्ट नॉट वहां लगेगा। समझ गए? यस मैम। अरे हाँ ना नहीं बोलते तुम लोग। अगला है नीड। नीड का यूज वैसे होता नहीं है, वैसे नीड नॉट ज्यादा यूज होता है। नीड नॉट का मतलब है जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे अगर तुम कोई घर पे आया और तुमने बोला पानी लाऊं, सामने से जवाब आया नीड नॉट वरी, जरूरत नहीं है इतना परेशान होने की, वहां पर नीड नॉट लगता है, यही इसका यूज है, ठीक है। ओके। Shall I bring you tea? You need not worry, चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव कॉनोटेशन में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सो नीड नॉट का वरी, यू नीड नॉट टू टेक दैट मच स्ट्रेस इन योर लाइफ। शुड का मतलब तो एडवाइस है, नीड नॉट थोड़ा एकदम लेस फॉर्मल है, ठीक है। एक मिनट, ओके मैम। 1 सेकेंड। यार ये तुम लोगों को लैपटॉप का ये फीचर हटाना आता है क्या? ये आजकल यहाँ पे पॉपअप देने लगा है बिना मतलब के, हम किसी कौन को सा कैसे हटाते पॉपअप? हैं? पहले नहीं आता था, फोन से तो हमेशा ही कनेक्टेड रहता था, मैंने ढूंढा काफी, मुझे मिला नहीं। किसी को मिल जाए तो मुझे बताना प्लीज, ठीक है। उसके लिए मैम मुझे मतलब कौन से मैम नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हो कौन से ऐप से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं? ओके, मैंने देखा तो था, तो मैं एक बार और देखूंगी, शायद मैंने देखा नोटिफिकेशन सेटिंग्स। यस मैम, सेटिंग्स में नोटिफिकेशन सर्च कर लोगे तो आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। आगे फिर हम पढ़ रहे हैं नीड नॉट। नीड नॉट का मतलब है, लिया अभी, नीड नॉट का मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली ये हम बहुत लेस फॉर्मल वे में बोलते हैं, इट इज नॉट फॉर्मल। नीड नॉट का मतलब एकदम घर में बैठे ऐसे, ठीक है दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरत नहीं, इस तरह से बोलते हैं, तो ये फॉर्मल नहीं होता उतना। अगला है ऑट टू। ऑट टू का यूज होता है, ये दोनों यूज इसके वैसे हैं नहीं। ऑट टू का यूज होता है किसी इंसान को मॉरली करेक्ट बिहेवियर बताने के लिए। मैम ये मस्ट के ऊपर वाला वर्जन है। मैम ये तो शुड हुआ ना, और टू शुड एडवाइस है, करेक्ट। शुड मोरालिटी से, एडवाइस गलत भी हो सकती है। यू शुड ईट अ लॉट ऑफ पिज्जा, क्या ये एडवाइस नहीं है? एडवाइस है। मैम ऑट टू सही और एडवाइस मस्ट है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना? क्या मैम? क्या ये सही एडवाइस है? हम मान सकते हैं। मान सकते हैं, लेकिन अभी इतना खा लो कि अभी सेक्रेड बुल की तरह मोटे हो जाओ, फिर सही एडवाइस हो जाएगी? नहीं। एडवाइस अच्छी या बुरी नहीं होती है, एडवाइस इज जस्ट एडवाइस। शुड को एडवाइस कंसीडर करो, मॉरली करेक्ट एडवाइस के लिए यूज होता है ऑट। ऑट गलत एडवाइस नहीं देगा, ऐसे। मैम ऑट मस्ट के ऊपर वाला वर्जन। नहीं, ऑट मस्ट के ऊपर वाला वर्जन नहीं है, कह सकते हो। जैसे शुड के साथ ऑट का मतलब होता है कि तुम्हें यही ही करना चाहिए, कंपेल नहीं कर रहा है वो, लेकिन बताया ना मैंने कि मॉरली करेक्ट एडवाइस ही देगा वो। जैसे
You ought to obey your parents. समझ गए? Yes, ma'am. You ought to get up early in the morning. You ought to do your duty. You ought to love your country. इस तरह की एडवाइस देगा तो ought to लगता है. बहुत फॉर्मल है ये, फॉर्मल. इसका यूज नॉर्मल लैंग्वेजेस में नहीं करते. किसी को उसकी दिल की आवाज सुनानी हो, देश प्रेम जगाना हो, कुछ बड़ी बड़ी बातें करनी हो तो ought to का यूज करो. नॉर्मल लोग शुड से ही काम चला लेते हैं. समझ गए? ought to इज मॉरली वर्चुअस एडवाइस. बुद्धिजीवी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान तुमको कोई एडवाइस दे रहा है बड़े उम्र का तो वो ought to लगा के देगा. शुड तुम्हारा फ्रेंड तुमको दे देगा. डिफरेंस जितना मैं बता सकती थी मैंने बता दिया. बाकी इसके इंटरचेंजेबल यूज है. समझ पा रहे हो क्या यूज हो रहा है कहाँ पर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ought to जनरली तुमको एक ही, तुम्हारे लेवल पर जनरली तुमको एक ही तरह के क्वेश्चन में मिलेगा जहां पर वो बहुत मॉरली करेक्ट ड्यूटी बता रहा होगा तुमको. तो कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें 5-6 वर्ब दिए होंगे और 5-6 फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि शुड लग सकता है दोनों ही जगह. लेकिन ये देखना फिर उनमें से, क्योंकि मान लो ये है कि यू शुड ईट अ लॉट ऑफ पिज्जा एंड देन फिर है यू ought to obey your parents. अब तुमने क्या सोचा कि यू शुड obey your parents लगा देते हैं, वो भी तो सही है, लेकिन फिर ought to फिट नहीं होगा कहीं. अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन आती है तो ought to को वहां लगा दो जहां मॉरली करेक्ट बिहेवियर है. समझ गए? क्योंकि उसका काम ही Yes, यही है. ma'am. और दूसरा काम शुड लगा दो दूसरी जगह. तो एक तरह से एडवाइस देना शुड है, गुड और बैड हो सकती है. अच्छी एडवाइस देना ought to का काम है. ठीक है? Yes, ma'am. ओके. तो इसी के साथ जो हमारी मोडाल्स हैं वो कंप्लीट होती हैं. आज हमने सारी पढ़ ली. इनको एक बार घर में जाकर के एग्जाम्पल्स, ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगी मैं. एग्जाम्पल्स घर में जाके एक बार अच्छे से फिर से करना. कुछ ऑनलाइन क्विज वगैरह मिल जाए तो उसे कर लेना, क्योंकि एरर करेक्शन अभी तुरंत तो ऐसे मोडाल बेस्ड कोई है नहीं. सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना. कर लोगे? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगला, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ वर्कशीट और इसका कोई मतलब नहीं बनता है. कहो तो मैं दे दूं, लेकिन फिर मुझे पता है कोई करेगा नहीं, क्योंकि फिर इसकी इंडिविजुअल वर्कशीट करो, फिर एरर करेक्शन की वर्कशीट भी करो. चाहिए तो मैं दे देती हूँ, नहीं चाहिए तो अभी बता दो. मैम आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दो. प्रैक्टिस के लिए अपलोड करते हैं. कौन कौन है जो लेने में इंटरेस्टेड है? मैम दे दो. मैम मुझे चाहिए. ठीक है, तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगी मोडाल्स की और टेंसेस की. प्रैक्टिस एक बार ही कर लेना. एक बार मेरे पास उसे पड़ी हुई है. मैं देखूंगी अगर मोडाल से रिलेटेड मुझे एरर करेक्शन मिलेगा तो मैं उसका फोटो अपने बुक में से देख दूंगी. ठीक है? हो सकता है मोडाल्स का एरर करेक्शन उसमें दिया हो. ठीक है, चलो ठीक है. आगे फिर आज के लिए एक्टिव पैसिव शुरू कर दें. मैम हम्म मैम अगर मैम जैसे कि हमें एडवाइस दिया हुआ है उसी के ही बहुत सारे मॉडल्स लग सकते हैं एक ही में ही, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लगाना है? अगर तुम्हें एडवाइस दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली शुड दिया होगा. ढेर सारे मोडाल्स अलग अलग तभी दिए जाते हैं जब अलग अलग यूज हो सके. ऐसा कंफ्यूजन वो कभी नहीं देंगे, डोंट वरी. अगर उन्होंने मोडाल दिया हुआ है तो कैन मस्ट भी सब जगह लग रहा होगा, शुड सब जगह नहीं लग रहा होगा. देखो अगर ये है कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, नो ही सही है. लेकिन जहां पर ये लिखा होगा कि सबमिट योर होमवर्क बिफोर डेडलाइन, तो वहां तो तुम ऑटोमेटिकली मस्ट लगा दोगे ना. तुमको पता है कि मस्ट का मतलब कंपेल करना होता है, उसको हो ही जाता है दूसरी जगह. वहां शुड तो लगाओगे नहीं. समझ रहे हो? इसीलिए मोडाल का प्राइम यूज पढ़ना बहुत जरूरी है कि मस्ट का मतलब कंपेल करना, ऑट का मतलब प्राइम अच्छी एडवाइस यानी मॉरली गुड एडवाइस देना, राइट का मतलब प्रोबेबिलिटी, कैन का मतलब एबिलिटी. इसीलिए तो पढ़ाई जा रही है, वरना फिर सब जगह लग जाएगा कैन. यू मस्ट लिसन टू योर मदर में मस्ट की जगह कैन लगा के दिखाओ. गलत बन रहा है क्या सेंटेंस? ये टेंस नहीं है. मोडाल चेंज करने से नॉनसेंस नहीं बन सकता सेंटेंस. समझ गए? उसका फॉर्म, उसका इंटेंसिटी, उसका इमोशन चेंज हो जाएगा, बट इट विल कन्वे अ मीनिंग. ये तो कह ही नहीं सकते कि ये गलत लगा दिया. ओके. समझ गए? इसीलिए जो आप जिस तरह का मैसेज कन्वे कर रहा होगा सेंटेंस, वो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये प्रोहिबिट करने की कोशिश कर रहा है, ये एबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसी हिसाब से तुम्हें वहां पे मोडाल लगाते जाना है. समझ गए?
यस मैम। इसीलिए अगर तुम्हें किसी मॉडल का प्राइम यूज भी पता है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ये इतना डिटेल में तो इसलिए बताया जाता है कि ताकि ये इतना लोड ना रहे लाइफ में बोलने से पहले, रहे कि नहीं नहीं ठीक है यूज हो जाता है, भी लगा देंगे मे माइट, सब में सब चलता है प्रोबेबिलिटी में। स्पीकिंग के लिए पता है कि कुछ भी यूज करते हैं गलत नहीं होगा, लगाने के लिए तो जो प्राइम यूज है क्वेश्चन उसी पर ही बनता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू करें? यस मैम। ओके यस मैम। तो अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव को सिंपल समझो तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। करेक्ट? मैंने एप्पल खाया, ये एक्टिव फॉर्म है। एप्पल मेरे द्वारा खाया गया, ये पैसिव फॉर्म है। करेक्ट? मैंने एप्पल खाया में मैं सब्जेक्ट हूँ, एप्पल ऑब्जेक्ट है। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बनाया? एप्पल मेरे द्वारा खाया गया। तो इसमें एक चीज हमेशा कॉमन होती है, हिंदी में एक वर्ड आ ही जाता है, क्योंकि जो काम तुम बोल रहे हो, सरिता ने ऐसा किया, सरिता के द्वारा वैसा किया गया, ठीक है? राम ने ऐसे किया, राम के द्वारा वैसे किया गया। तो जब भी हम सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की प्लेस में लगते हैं तो वो द्वारा ऐड करना पड़ जाता है। क्योंकि अगर मैंने ये बोला कि मैंने एप्पल खाया, इसमें मैंने तो मैं, एप्पल की जगह कोई बीच में प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ी, बट एप्पल खाया मैंने, ये हो सकता है क्या? कितनी उल्टी हिंदी बनेगी ये सोच के देखो, क्योंकि जो भी चीज होती है उसका मीनिंग कन्वे होना चाहिए। अगर मैंने बोला मैंने एप्पल खाया और एप्पल खाया मैंने, ऐसा हिंदी बोल सकते हो तुम लोग? नहीं मैम। नहीं नो मैम। मैम। मॉम ने खाना बनाया मॉम ने। तो ये पैसिव ट्रांसलेट तो हो गया, लेकिन ये गलत है तरीका। हिंदी में जब बोला तो समझ में आया कि हिंदी में होना चाहिए मैंने खाना खाया, खाना मेरे द्वारा खाया गया। मॉम ने खाना बनाया, खाना मॉम के द्वारा बनाया गया। ये जो द्वारा वर्ड है इसका इंग्लिश में मतलब होता है बाई। इसीलिए जब हम दूसरी तरफ सब्जेक्ट को ले जाते हैं तो हमेशा बाई लग जाता है वहां पर। समझ गए? तो जब भी कोई पैसिव वॉइस पहचानना हो, मोस्ट प्रोबेबली वहां पर इस वाले एरिया में बाई लगा होगा, बाई समबडी। समझ गए? यस मैम। I write a Yes, letter, letter is being written by me, मैं लिख रहा हूँ पत्र और मेरे द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, the letter is being written by me। तो अब हिंदी करोगे, वैसे तो मैं पहले पैसिव वॉइस में रूल बताती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी पढ़ाने से जल्दी समझ आ जाता है, तो हिंदी पढ़ते हैं। पहली हिंदी ये है, मैं खाना खाता हूँ, इसका क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? मैम हिंदी में हाँ, खाना हाँ। मेरे द्वारा सीधा सेंटेंस खाया जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही बनता है, तो कोई प्रेजेंट का पास्ट में तो नहीं बनाएगा रूल पढ़ाएंगे तो। अगर मैं बोलूं कि मैं लेटर लिख रहा हूं तो क्या होगा? लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, क्या पास्ट बन सकता है? किसी भी केस तो में मैम प्रेजेंट का पैसिव क्या पास्ट हो सकता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तो चेंज करने हैं, टेंस क्यों चेंज कर देते हो? वो भी वो वाले सब टेंस नहीं, सीधे प्रेजेंट का पास्ट में बना देते हो, तो ये गलती कभी मत करो। दूसरी चीज, हिंदी का हिंदी में बना के देखो, जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, तो मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, तो क्या होना चाहिए? फूड फूड। इज और बीइंग सबको पता ईटन है बाय मी। एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, फूड इज ईटेन बाय मी। ठीक है? मैं पेंटिंग करता हूँ, आई पेंट, सॉरी, मैं पेंटिंग बनाता हूँ, आई मेक पेंटिंग, फिर क्या हो जाएगा? पेंटिंग्स आर मेड बाय मी। आर बाय मी तो लगना ही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो आर मेड बाय मी। समझ गए? याद करने वाली केवल एक चीज हुई, अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी डू डज वाले हैं जिसमें एस या ईएस लगता है अफर्मेटिव में, उनका पैसिव वॉइस इज एम आर में बनेगा। समझ आया किसी को? मैम इसमें पेंटिंग्स होना चाहिए ना आर के साथ। हाँ, पेंटिंग्स ही है सब्जेक्ट में। ओके। समझ गए? यस यस मैम। तो अगर हम केवल ये वाली टेबल याद कर लेंगे, डू डज इज एम आर में बनता है, तो बाकी चीजें एकदम कॉमन है, क्योंकि बाई के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगानी है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हर जगह रखना है। समझ गए? यस इस मैम। चीज को याद रखते हुए कुछ चीजें हम कर लेते हैं, जैसे कि ये एक रूल वाला टेबल है जो याद कर लो। अगर तुम्हारा जो सेंटेंस है
SES डू या डज से बना है, उसका पैसिव वॉइस इज एम आर में चेंज होगा, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस इज एम आर से बना है, यानी आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज गोइंग, शी इज डांसिंग, तो ये सेंटेंस इज मैम एम। जस्ट टू इन्फॉर्म, मैं कभी डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ।